बिल ऑफ कम्युनिटी अभी उमर खान भागा नहीं है। जी हाँ, इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हम आपको एक जूम मीटिंग का रिकॉर्ड भी यहाँ पे आपको दिखाने और सुनाने वाले हैं, जिसमें कि उमर खान यहाँ पे बोला कि अभी हम हैं, अभी हम तो भागे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि आए और अपना फायदा करके जो भी फायदा हुआ और वो भी उस कंपनी का भी नामो निशान कहीं पे नहीं है, क्योंकि वो अपना फायदा ले लिया और चला गया। लेकिन अभी तो उमर खान है, बिल्डअप कम्युनिटी जो भी सोचे, लेकिन अभी हम उमर खान यहाँ पे अभी है और जब तक उमर खान है कुछ ना कुछ होगा। तो आगे और क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे उमर खान, आगे का हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देते हैं। आप उस रिकॉर्डिंग को सुन के आप खुद फैसला कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए क्या इनका कहना सही है और क्या कुछ होने वाला बिल्डअप के बारे में, क्या कुछ हो सकता है इस कंपनी का। आप अपनी राय जरूर उन्होंने दें। क्या तो कर चलिए दिया? पहले हम रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं। ना उन्होंने ये देखा कि जो बंदा नेगेटिव बात कर रहा है उसके पीछे उसका पर्सनल मोटिव क्या है। तो वक्ती तौर पे उन्होंने हमारी नेगेटिव बातें करके अपने फायदे निकाले। अपना जो मंजन था, जो अपनी स्टोरी थी, वो उन्होंने बेची। उनसे लोगों से वो बीलफ हमारा बीएफआईसी बिकवा कि जितने का भी लॉस में बिका, लॉस तो लोगों का हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास 1,000 का था, उसने $200 का, $100 का बेच दिया बीएफआईसी। तो उन्होंने वो $100 लेने के लिए आप लोगों का 1,000 का लॉस करवा दिया। तो कंपनी को, पहली बात तो ये, कंपनी की नीयत को अंडरस्टैंड करें। अगर हमें अपनी कम्युनिटी को लॉस पहुंचाना होता तो हम इतना एक्सपेंस करके इतने प्रोजेक्ट को डेवलप ना करते। पहली चीज, अगर हमें अपनी कम्युनिटी से प्यार ना होता तो बहुत सारे हमारे हमारी यानी कि औलादों में से निकले, ठीक है, हमारे बीच में से निकले, अपनी अपनी कंपनियां, उन्होंने सोचा कंपनी चलाना बच्चों का खेल है, ठीक है, कंपनियां बनाई, लोगों से पैसा लूटा और आज गायब है। आज आप लोगों को ना उनके नंबर ऑन मिलेंगे, ना आपको उनके सोशल मीडिया एक्टिव मिलेंगे, ना उनका कुछ वजूद मिलेगा, ना वो खुद मीटिंगें करते हैं। रीजन क्या है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। और हमने जितना सब्जेक्ट पढ़ाया, जितनी उनको किताबें पढ़ाई, उन्होंने वही किया है। लेकिन उन बेचारों की बैड लक क्या हुआ कि हमने सिलेबस ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब जब हमने सिलेबस चेंज किया तो हमने ऐसा नहीं किया कि फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास का सिलेबस दिया। हमने फर्स्ट क्लास का उन्हें सब्जेक्ट पढ़ाए, उन्होंने उसको कॉपियां की, सारा कुछ किया। उसके बाद हमने क्या नाम है, पीएचडी के सब्जेक्ट पे लिया। तो जब हम पीएचडी का सब्जेक्ट ले आए तो उनके पास बहुत बड़ा गैप आ गया, वो तो पहुंच नहीं सकते। तो खैर, दफा करें, ये सारी बातें सब लोगों को पता है, मैं इन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई, टू द पॉइंट ये है कि बी लक के लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। अक्सर मैं देखता हूँ लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, बी लफ का कुछ सोच लें, बी लफ का कुछ कर लें। तो भाई, बी लफ के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग अगर हमारी मीटिंग्स नहीं सुनते या हमारी कंपनी की अपडेट्स के साथ अपडेट नहीं रहते, अपडेटेड नहीं रहते, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम अपनी कम्युनिटी, अपने बी लव, अपने बीएफआईसी, अपने हर एक प्रोजेक्ट के साथ लॉयल भी हैं। हमारी नीयत भी बहुत अच्छी है और हम उसके लिए दिन रात एफर्ट्स कर रहे हैं जो दुनिया को नजर आ रही हैं। हाँ, 1.5 साल का एक टफ टाइम गुजारा है, वो सबने गुजारा है। वो भी किस वजह से कि हमारे दुश्मन बहुत पैदा हो गए थे, जो कि हमारे बारे में दुनिया को, हमारी कम्युनिटी को मिसगाइड किया, जिन्होंने अपने फायदे के लिए, और उसकी वजह से बैड इंपैक्ट आया तो हमारी चीजें डिस्टर्ब हुई। लेकिन वो क्या कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे ऊपर वाले की मदद हमारे साथ है। और देखें, हम लोग इतने बड़े बड़े काम, ये 1.5 साल के गैप के बाद, एक बहुत मुश्किल हालात के बाद, ठीक है, ऊपर वाले ने जो काम हमने 1.5 साल में नहीं किए, देखा भी नहीं, वो 1 महीने में ऊपर वाले ने कितना कुछ करवा दिया हमसे। पीएसएल की जो हमारी मार्केटिंग हुई है, जिस लेवल पे हुई है कि टाइटल नजर नहीं आ रहा था, हम नजर आ रहे थे। और खासतौर पे मैं असलम भाई से पूछना चाहूंगा, असलम भाई, आपने मैचेस देखे हैं, आप मुझे बताएं, आपको कितनी कुछ, जितनी दफा एक्सचेंज ऑन नजर आया, या कितनी दफा एक्सचेंज ऑन नजर आया, और बाकी कितनी दफा नजर आया? जी जी उमर भाई, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ और मैंने 2-3 दिन पहले एक वॉइस मैसेज में भी बड़ा क्लियर बोला था। पीएसएल में जिस लेवल की एक्सचेंज ऑन की ब्रांडिंग हुई है, कोई और ब्रांड वहां पे नजर नहीं आया। इवन के एचबीएल इसका टाइटल स्पॉन्सर है, वो इसको कर रहा था, लेकिन वो भी इतने वो नजर नहीं आया।
तो एक्सचेंज ऑन को वाकई बहुत जबरदस्त कवरेज मिली है और मार्केटिंग बहुत जबरदस्त हुई है। तो एक्सचेंज ऑन डेफिनेटली अब आप उसको कर रहे हैं और इसकी एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो हर आपने उसको ग्रैब किया है। हर 4 और हर यस। 6 के ऊपर बड़ी स्क्रीनों के ऊपर आता था वो ग्राउंड बिल्कुल में। यस, बिल्कुल यस। ठीक है। अब इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल एक मैच में 50 से 60 चौके छक्के लगे हैं, तो वो 50 से 60 दफा बड़ी स्क्रीन के ऊपर आया है। ठीक है। और 35-40 हजार अगर क्राउड बैठा हुआ है, तो एक मैच में 50 से 60 दफा जब उनको नजर आएगा, तो आपको क्या लगता है वो उनके दिमाग में फ्यूज नहीं हुआ होगा, रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा? अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए ब्रांड इमेज हमारा बन गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ लोगों को ये बताएंगे कि एक्सचेंज ऑन एक ब्रांड है और उसका आर्बिट्रेज क्या है। लोगों को आर्बिट्रेज का नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि क्रांति से बेनिफिट कैसे उठाया जाता है या वो कैसे उठाए। वो लोग सिर्फ आम एक्सचेंज की तरह देख रहे हैं इसको। लोगों ने सुन लिया, दिमाग में बैठ गया, वर्ल्ड फर्स्ट आर्बिट्रेज क्रिप्टो एक्सचेंज। ठीक है। लेकिन ये नहीं लोगों को पता कि जिन लोगों को क्रिप्टो का नहीं पता, जिन लोगों को ट्रेडिंग का नहीं पता, तो उनको आर्बिट्रेज का कैसे पता होगा? नहीं पता। तो अब ये हेल्प आउट कौन करेगा? ये इन्फ्लुएंसर्स करेंगे। आप लोग, मैंने देखा कि आप लोगों का वो रिस्पॉन्स कर नहीं आ रहा। आप लोग प्रॉपर अपने कुएं के मेंढक बने हुए हैं, सॉरी टू से। आप लोगों के पास जो गिनती के हैं टीम्स है, आप उन्हीं को सिर्फ आप मायना करें, तमाम लोग कर क्या रहे हैं? मेहनत की आपने, 100 लोग डायरेक्ट लगा लिया आपने अपनी टीम में, या अपनी टीम में 100 लोग आ गए। अब आप लोग क्या कहते हैं, उनको कंपाउंडिंग पे लगा दिया आपने। ठीक है। 100 में से डेली 50 लोग कंपाउंडिंग करते हैं। आप कहते हैं कंपाउंडिंग करो, कंपाउंडिंग करो, 50 लोग कंपाउंडिंग करते हैं। आपको 5% के हिसाब से $250 जेब में आया, आप चिल कर गए। आपने नए लोगों पे मेहनत नहीं की, आपने ये एजुकेट नहीं किया कि भाई टीम बढ़ाओ। आप लोग इजी उसमें आ चुके हैं। तो कंपनी देखें, कम्युनिटी बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए कंपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर रही है, शुरू करने लगी है यूट्यूबर्स की। ठीक है, डिफरेंट तरह से। दूसरा, अब हमने और इम्पोर्टेंट एक और न्यूज है। अच्छा, एक तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने जा रही है, दूसरा कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी ये करने जा रही है अपना बीलफ का जो लगाया है। ठीक है, साथ इंटीग्रेट किया ताकि बीलफ की कम्युनिटी भी आए और आउटर कम्युनिटी भी आए, और हमारे यूजर तेजी के साथ एक्टिव यूजर बढ़े, ताकि हमारे क्रांति के ऊपर लोड जो है वो कम, और आपको ट्रेड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो। ट्रेड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसके बाद इनकम आपको मिलेगी। तो आज तक हमने जो भी किया मार्केटिंग पर्पज से, देखें हमारी इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग हमारी इंडिया में बहुत बड़ी अच्छी चलने वाली है। ठीक है।